नमस्कार। कृषि को समझे ऑनलाइन शिक्षा के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही आम सी आदत के पीछे छिपे हैं विज्ञान को समझने वाले हैं, और वो आदत है खाने के बाद सौंफ खाना। चलिए पता लगाते हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा है या कुछ और। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है, खासकर जब किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद सौंफ और मिश्री सामने आती है। क्या ये सिर्फ एक रिवाज है जो बस चला आ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए आज इसी रास्ते पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस आदत की जरा गहराई में उतरते हैं। हम ये जानेंगे कि ये सिर्फ मुंह का स्वाद बदलने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक तर्क छिपे हुए हैं। हाँ, सबसे पहला और सबसे आसान जवाब जो दिमाग में आता है वो यही है कि सौंफ एक बढ़िया माउथ फ्रेशनर है, और ये बात सही भी है। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इतनी ही होती तो बात ही क्या थी? असली मजा तो अब शुरू होगा। सौंफ का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे जाना माना फायदा है वो जुड़ा है हमारे पाचन तंत्र से। ये सिर्फ मुंह को ताजगी नहीं देती, बल्कि हमारे पेट को भी काफी आराम पहुंचाती है। सौंफ में एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कार्बोनेटिव। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये पेट और आंतों में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। इससे जो भारीपन या पेट फूलने की शिकायत होती है उसमें फौरन राहत मिलती है। और इसका एक और कमाल का गुण है एंटी स्पाज्मोडिक। कई बार भारी खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ या ऐंठन सी महसूस होती है ना? सौंफ हमारी आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करके उस तकलीफ को भी कम करती है। तो अगली बार जब सौंफ खाएं तो याद रखिएगा कि ये पेट को शांत कर रही है। अच्छा, पाचन की बात तो हो गई, पर अब सौंफ का एक ऐसा राज खुलने वाला है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इसका ताल्लुक हमारे पेट से नहीं, बल्कि हमारी सांसों से है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो ये जादू होता कैसे है? इसका सारा श्रेय जाता है दो खास तेलों को, एनेथॉल और फेनकॉन। ये वाष्पशील तेल हैं। वाष्पशील का मतलब जो बहुत आसानी से भाप में बदल सकते हैं, और यही गुण इन्हें इतना असरदार बनाता है। अब समझिए कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जब हम सौंफ खाते हैं तो ये तेल हमारे खून में मिल जाते हैं। खून के साथ सफ़र करते हुए ये पहुंचते हैं हमारे फेफड़ों तक, और वहां अपने वाष्पशील यानी उड़नशील स्वभाव के कारण ये भाप बनकर हमारी सांस की नली में फैल जाते हैं। ये भाप फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटे छोटे रेशों, जिन्हें सीलिया कहते हैं, को हरकत में लाती है और जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए उकसाती है। इसी एक्शन को साइंस की भाषा में कहते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूको यानी बलगम और लाइटिक यानी तोड़ना। तो सौंफ असल में क्या करती है? वो छाती में जमे हुए गाढ़े कफ को तोड़कर उसे पतला कर देती है, जिससे शरीर के लिए उसे बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। पर एक मिनट, क्या किसी भी तरह की सौंफ खाने से ये सारे फायदे मिल जाएंगे? जी नहीं। यहीं पे ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सौंफ की ताजगी और शुद्धता इतनी मायने क्यों रखती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि सौंफ की सारी औषधीय ताकत उसके वाष्पशील तेलों में ही है। अगर सौंफ पुरानी है या बहुत वक्त से खुली रखी है तो ये तेल तो हवा में उड़ जाएंगे। फिर उसका औषधीय असर या तो बहुत कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म। इसीलिए हमेशा ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की सौंफ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, सौंफ के साथ अक्सर ये चीनी या मिश्री क्यों होती है? क्या सिर्फ स्वाद के लिए? नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि हमने अभी जाना, सौंफ कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में गले में हल्की सी खराश या जलन हो सकती है। जब हम सौंफ के साथ चीनी या मिश्री खाते हैं तो वो मुंह की लार के साथ मिलकर एक प्राकृतिक मीठा सिरप बना लेती है। ये सिरप हमारे गले में एक आरामदायक परत बना देता है जो उस जलन से बचाता है ना? कमाल का तालमेल। तो चलिए एक नज़र में इस छोटे से बीज के बड़े बड़े फायदों को फिर से देख लेते हैं। ये एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर है, पेट की गैस और ऐंठन को शांत करता है, छाती से कफ को साफ करता है, और साथ ही लार को बढ़ाकर पाचन को भी बेहतर बनाता है। सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। सौंफ की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों और हमारी परंपराओं की न जाने कितनी ही ऐसी साधारण सी लगने वाली आदतों के पीछे इसी तरह के गहरे वैज्ञानिक रहस्य छिपे होंगे। बस जरूरत है उन्हें आज की नज़र से देखने और समझने की। तो ये थी सौंफ के पीछे की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा।
कृषि को समझें ऑनलाइन शिक्षा के साथ से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।